कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कृषि और रेलवे सेक्टर से जुड़े 8 अहम प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इन पर कुल 32,271 करोड़ के खर्च का प्रस्ताव है और साथ ही विशाल यहाँ पर देश में सेमीकंडक्टर सेक्टर जो है उसके विस्तार के लिए कैबिनेट ने गुजरात में खासकर केएनस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के 3300 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर भी यहाँ पर बात आगे बढ़ाई है। बिल्कुल, और 3,300 करोड़ रुपए के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। देश में एक और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने केन सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड की गुजरात में यूनिट खोलने के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 3300 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अप्रूवल मिला है केन्स टेक्नोलॉजीज के प्लांट को। इस प्लांट में 6.3 मिलियन पर डे चिप्स पर डे यानी 63 लाख चिप्स पर डे की प्लांट की कैपेसिटी होगी। 46 एकर्स में प्लांट बनेगा, बड़ा प्लांट है। करीब करीब इसका जितना प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन ऑलरेडी किन इंडस्ट्रीज में जाएगा वो बुक हो चुका है और अच्छा इसका टेक्नोलॉजी आएगी इसमें। गुजरात के सानंद में केन सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक नया सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी सरकार की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल भारत सरकार सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है और जल्दी ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए इसका दूसरा चरण लाया जा सकता है। साथ ही कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को मौसम के खतरों से दूर रखने लायक बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और खेती में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाने से जुड़े डिजिटल कृषि मिशन सहित 7 नए प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दे दी। इन पर कुल 14,235 करोड़ के खर्च का प्रस्ताव है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश बढ़ाने पर रहा है। सोमवार को कैबिनेट ने मुंबई और इंदौर को जोड़ने के लिए 309 किलोमीटर की एक नई रेल लाइन को भी मंजूरी दे दी। और ये प्रोजेक्ट होने से ओवरऑल इंदौर, भोपाल और उत्तर प्रदेश के झांसी, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और उसके और भी ऊपर जो सीमांचल एरिया है हमारे, जो उत्तर प्रदेश के नेपाल के बॉर्डर के साथ जुड़ते हुए एरियाज हैं, उन सब को सीधा एक कनेक्टिविटी के लिए पूरा एक एक्सेस मिलेगा जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाएगा, लोगों को आने जाने को सुविधा मिलेगी और खासकर जो मुंबई भारत का जो फाइनेंशियल कैपिटल है, इसको मुंबई को एक्सेस इस पूरे एरिया के लिए अच्छी मिलेगी। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 85 दिनों में करीब 2.5 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से अर्थव्यवस्था पर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा और अर्थव्यवस्था में रोजगार के भी अवसर बड़े स्तर पर पैदा होंगे। दिल्ली से अरुण सिंह नेगी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।